हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस की साइज और उसके स्ट्रक्चर और साथ में उसका जो रिलेशन होता है एटॉमिक वेट के साथ वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग एटॉमिक मास को बढ़ाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका जो साइज होता है या वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ जाएंगे, तो है ना। तो अगर हम लोग एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो ये देखिए, अगर हम लोग एटॉमिक मास को बढ़ाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएंगे। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। तो यही हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं एटॉम को जो स्फेरिकल शेप कंसीडर करूं, है ना, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, 4/3 पाई r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा टर्म्स कांस्टेंट है तो ये हम इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जहाँ पर r क्या बता रहा है, r बता रहा है रेडियस, है ना। तो ये देखिए, अगर हम लोग क्या करें, इस क्यूब को उधर भेज दें तो ये होता है r a 1/3। तो बार बार प्रोपोर्शनल साइन को लिखने से अच्छा है उसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, r इज इक्वल टू r0 a 1/3, जहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो r0 आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये कांस्टेंट है। किस लिए है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल साइन को हम लोगों ने हटा दी इसलिए आया, है ना। और ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है और यही हम लोग को रिलेशन निकालना भी था, है ना। जहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, a क्या है, एटॉमिक मास, जो कि न्यूक्लियस का मास है ऑब्वियसली, और r0 क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है 1.2 यानी 10⁻⁻15 मीटर, या आप लोग लिख सकते हैं 1.2 फर्मी, राइट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो हम लोग को निकालना था, राइट। तो यहाँ से आप लोग को एक और टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है ना। हमेशा आप लोग याद रखना कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आप लोग एटॉमिक नंबर को बढ़ाओ या एटॉमिक साइज को बढ़ाओ तो न्यूक्लियर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो वो बढ़ता है ना तो घटता है, सेम होता है। क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग मास की बात करें वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि होता है हम लोग स्मॉल m से अगर डिनोट करते हैं, और साथ में एटॉमिक मास। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग को मिला 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, देखिए 4/3 पाई r का वैल्यू अभी हम लोग को क्या मिला, r0 a 1/3, r का वैल्यू मिला r0 a 1/3। आप लोग को मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्यों कांस्टेंट है, देखिए ना। और ऊपर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एक के लिए, और साथ में कितना नंबर है एटॉमिक मास से हम लोग को पता चल जाएंगे, राइट। यहाँ से अगर हम लोग करें तो क्या होगा, 4/3 पाई, आप लोग देख रहे हो, है ना। शायद देखने के लिए दिक्कत हो रहा है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो ये क्या होगा, ये गिर गए 4/3, नीचे होगा 4/3 पाई r0 1/3, और साथ में a होगा क्योंकि ये क्यूब और क्यूब से कैंसिल हो गए, ये 3 यहाँ पर हो गए, है ना। ये यहाँ पर देखिए, ये क्यूब इसके साथ आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सिर्फ 3 हो जाएंगे, राइट। और ऊपर क्या हो जाएंगे, m और a से a कैंसिल हो गए, बचा हम लोग के पास ये वाला टर्म्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए m क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पर पाई भी कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी एज ए होल क्या होगा, कांस्टेंट होता है, और इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करो तो आप लोग को पता चल जाएंगे, राइट। तो इसी में आप लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो पर बता दिया है, यानी कि प्रीवियस वीडियो पर मैंने आप लोग को बताया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता है, इसी टॉपिक के अंदर आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता, इसी टॉपिक के अंदर आता है। आप लोग देख लेना, क्योंकि इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो शायद 8-9 मिनट का होगा, मैंने बना दिया है, राइट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को 2 थ्योरीज पढ़ना है। स्ट्रक्चर में आप लोग को 2 थ्योरीज पढ़ना है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरीज है ना। इसे मैं आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्योंकि इसका नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, क्योंकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, क्योंकि सिलेबस में है नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी मतलब क्या है, जब इसके समय जब ये थ्योरी डिस्कवर हुआ था, न्यूट्रॉन तब तक डिस्कवर हुआ ही नहीं था, तो ये कंसीडर करके साइंटिस्ट चल रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी में आप लोग को मिलेंगे, जो भी थ्योरीज मिलेंगे उसमें जो पॉइंट्स होगा उसमें आप लोग को ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो कि गलत है ना। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि जस्टिफाई कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी थे जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी टोटली एक फेलियर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उस समय थे जैसे कि मास स्पेक्ट्रम मेथड, बीटा रे डिके मेथड, है ना, और जो हम लोग का होता है स्टेबिलिटी का, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, एज ए रिजल्ट स्टेबल हो जाता है। ये पॉइंट्स कंसीडर कर रहे थे कि जस्टिफाई कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी क्या है, अच्छा है, मतलब है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और भी कुछ ऐसे मैग्नेटिक स्पिन वगैरह, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ये क्या
हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ये थ्योरी गलत हो जाएंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी में क्या होता है कि चैडविक भाई साहब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेरिलियम को लेकर और अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या टकरा दिया है ना, तो उससे न्यूट्रॉन्स निकल के आया है ना, और जैसे ही न्यूट्रॉन्स निकल के आया एक थ्योरी बना दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, जो कि फटाक से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, ये थ्योरी गलत हो रहा था तो हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना ही था, तो हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर ली है ना। तो इस थ्योरी में बताया जाता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है बहुत अच्छी तरीके से, और बताया जाता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से रह सकता है। तो ऐसे भी और कई सारे पॉइंट्स है जो कि ये जस्टिफाई करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखना था। आप लोग वीडियो को समझ गए, तो मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी बता रहा हूँ है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।